नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमारे देश में चुनावों की कमी नहीं है और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में तो चुनाव कहीं ना कहीं होता ही रहता है। अभी विधानसभा के चुनाव होकर निपटे कुछ महीने पहले, और अब निकाय चुनाव जो नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायत हैं, इनके चुनावों का सिलसिला शुरू हो गया है। नई सिरे से नगर पालिकाओं का परिसीमन हो चुका है, नए वार्ड बनाए जा चुके हैं। बहुत सारी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार लंबे समय से कर रही है और इन सब के बीच राजनीतिक उथल पुथल का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तमाम जो नेता जिनकी इच्छाएं लोकसभा चुनावों में, विधानसभा चुनावों में पूरी नहीं हो सकी, वो अब नगर निगम चुनावों में, नगर पालिका चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए इधर से उधर होना शुरू हो गए हैं। सहारनपुर के एक नेता हैं इमरान मसूद। आप में से बहुत से लोग जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, अगर मैं उनसे एक सवाल पूछूं कि क्या आप बता सकते हैं इमरान मसूद किस पार्टी में हैं या कल तक किस पार्टी में थे, तो शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि इतनी पार्टियां वो बदल चुके हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव में वो कभी समाजवादी पार्टी में गए कांग्रेस छोड़कर, फिर उसके बाद जब उन्हें वहां से टिकट नहीं मिला तो बसपा के पास गए कि मुझे टिकट दे दो। उन्हें टिकट नहीं मिला विधानसभा का, उनके भाई को टिकट मिल गया था। और दूसरी कई चीज़ें उन्होंने की। अंतिम समय तक ये कोशिश करते रहे कि भाई मुझे टिकट मिल जाए कहीं ना कहीं से, लेकिन उन्हें टिकट ही नहीं मिल पाया था, जबकि विधायक रह चुके हैं और जाने माने नेता हैं सहारनपुर के। और बताइए, विधानसभा का टिकट किसी पार्टी ने उनको नहीं दिया। उन्हें अंतिम समय में कुछ लोग ये याद कर रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी में थे 2 दिन पहले तक, और समाजवादी पार्टी में वो कई कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों ने तो उनकी चर्चा ये भी फैला दी थी कि शायद उन्हें एमएलसी बनवा देंगे अखिलेश यादव, लेकिन अखिलेश यादव को लगा कि यार ये अभी तो छोड़कर कांग्रेस मेरी पार्टी में शामिल हुआ था, मैं इसको एमएलसी क्यों बनवा दूं। एमएलसी नहीं बनवाया गया। इसके अलावा एक उपचुनाव हुआ जिला पंचायत का सहारनपुर में, और इमरान मसूद ने ये सोचा कि भाई मैं बड़ा नेता हूं समाजवादी पार्टी का, तो उन्होंने आशा लता नाम की एक कैंडिडेट थी, उनको अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनवा दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसको भी मंजूर नहीं किया। उन्होंने कहा यार तुम्हारी कैसे हिम्मत हो गई, तुमने अपनी तरफ से कैसे इनको कैंडिडेट बना दिया, जब तक हम नहीं कहेंगे कैसे कैंडिडेट बना दोगे। और इस तरीके से इमरान मसूद को यह लग रहा था कि सपा में उनकी दाल नहीं गलेगी। जयंत चौधरी जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है, राष्ट्रीय लोकदल के नेता, वो भी इमरान मसूद को बेसिकली पसंद नहीं करते थे। उनका मानना है कि इमरान मसूद के आने से जहां भी चुनाव कुछ होता है वहां पर परिस्थितियां कम्युनल बन जाती हैं, यानी कि चुनाव सांप्रदायिक होता है और इसका लाभ बीजेपी को मिल जाता है। तो उन्होंने समाजवादी पार्टी और रालोद के गठबंधन में इमरान मसूद की नहीं दाल गलने दी, और इसलिए इमरान मसूद को यह भी लग रहा था कि आने वाले जो नगर निगम के चुनाव हैं उनमें भी उन्हें कुछ नहीं मिल पाएगा, और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्हें कुछ नहीं मिल पाएगा। इसलिए उन्होंने 19 अक्टूबर को, यानी कि कल, लखनऊ में जाकर मायावती से मुलाकात की और उन्होंने बसपा ज्वाइन कर ली। और ये कहा जा रहा है कि उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संयोजक भी बनाया गया है। पता नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संयोजक बनाए जाने की खबर उनकी सही है या नहीं, आई डोंट नो, और उनसे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं। लेकिन मायावती की आदत है सबको प्रभारी बना देगी, कोऑर्डिनेटर बनाने की, संयोजक बनाने की। तो पदों का जो झुंझुना है मायावती तुरंत थमा देती हैं, और इमरान मसूद को भी थमा दिया। इमरान मसूद के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊं, उनकी जो बैकग्राउंड है, पूर्व केंद्रीय मंत्री काजी रशीद मसूद एक बड़े नेता हुए हैं सहारनपुर से। वीपी सिंह की सरकार में केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री रहे थे काजी रशीद मसूद। उनके ये भतीजे हैं इमरान मसूद, और 2007 में इन्होंने उस समय के उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जगदीश राणा को हराकर निर्दलीय विधायक के रूप में अपनी पहचान बनाई थी सहारनपुर जिले से। इसके अलावा सहारनपुर नगर पालिका के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इसके बाद इमरान मसूद कोई चुनाव फिर जीत नहीं पाए। 2012 का जो विधानसभा चुनाव था उससे पहले इमरान मसूद सपा से कांग्रेस में शामिल हो गए थे, और नकुड़ सीट है जो सहारनपुर जिले की, वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, और उसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी साल 2014 में उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया। लोकसभा का टिकट राहुल गांधी ने इसलिए दे दिया था कि एक वीडियो उनका वायरल हो गया था जिसमें वो ये कह रहे थे किसी गांव में एक सभा के दौरान कि नरेंद्र मोदी क्या है,
नरेंद्र मोदी का पहला चुनाव था 2014 वाला, तो उन्होंने कह दिया था कि ये नरेंद्र मोदी क्या है, हम बोटी बोटी काट डालेंगे ऐसे आदमी की और जीतने नहीं देंगे, यहाँ से प्रधानमंत्री बन नहीं पाएंगे, वो उत्तर प्रदेश से जीत नहीं पाएंगे। इस तरह की बातें उन्होंने कही थी और ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। राहुल गांधी बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा कि यार ये तो मोदी की बोटी बोटी काटने वाला आदमी है, इसको टिकट देते हैं लोकसभा का। और 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी के राघव लखनपाल से सहारनपुर सीट से चुनाव हार गए। 2017 का जब विधानसभा चुनाव आया तो इमरान मसूद ने नकुड़ विधानसभा सीट से धर्म सिंह सैनी से नजदीकी मुकाबले में हार का सामना किया। धर्म सिंह सैनी, मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ की जो पिछली सरकार थी उसमें मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री, लेकिन बाद में अभी जब 2022 का चुनाव आया तो समाजवादी पार्टी में चले गए थे। जब स्वामी प्रसाद मौर्य वगैरह सब लोग गए थे तो उस दड़े में जाकर ये शामिल हो गए समाजवादी पार्टी में और हार का सामना उन्हें इस बार भी करना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इमरान को हार ही मिली थी और आप ये जान रहे होंगे कि इमरान बसपा में जाकर अब क्या करेंगे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे जो मेरे पत्रकार मित्र हैं, वेस्ट यूपी के जो मेरे दोस्त हैं, जानकार हैं, मैंने उनसे बातचीत की, उन सब से मेरी जब चर्चा हुई तो उन सब ने कहा कि हर्ष भाई, इमरान मसूद के पास अब बसपा में जाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। एक यही पार्टी थी जहां पर उनको टिकाया जा सकता था, वरना इसके अलावा तो उनका कोई वजूद ही नहीं बचा। कांग्रेस में लंबे समय तक रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी में उनकी सुनवाई नहीं है। आजम खां के होते हुए किसी दूसरे मुस्लिम नेता का उभर पाना समाजवादी पार्टी में संभव नहीं है। और मायावती को ऐसे कॉम्बिनेशन की तलाश रहती है, खासतौर से दूसरी पार्टियों के जो बड़े बड़े मुस्लिम नेता हैं उनको मायावती एक्सेप्ट करने में देर नहीं लगाती है, क्योंकि मायावती के अंदर एक इच्छा है कि साहब अगर दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन उनके साथ हो जाए, यानी कि मुसलमान उन्हें वोट देने लगे, दलित तो वो मानती ही हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है, अगर मुसलमान भी उन्हें वोट देने लगे तो वो सारी सीटें आसानी से जीत सकती हैं। और सहारनपुर लोकसभा सीट पर यही हुआ था। सहारनपुर लोकसभा सीट पर 2019 में राघव लखनपाल भाजपा के जो सांसद थे उन्हें हरा दिया था बसपा के प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान ने। और बसपा ने सहारनपुर से लेकर और बिजनौर होते हुए और आगे तक ये जो बेल्ट चली जाती है जिसमें मुस्लिम वोट्स काफी हैं, इस इलाके में उन्होंने लगभग 8 से 10 सांसद अपने जिताने में सफलता हासिल की थी 2019 में। अखिलेश यादव से ज्यादा सांसद जीतकर आए थे बसपा के, और दोनों का गठबंधन तो खैर था ही और कॉम्बिनेशन बन भी रहा था। अब मायावती को लग रहा है कि इमरान मसूद आ जाएंगे तो नगर निगम के चुनाव आएंगे, सहारनपुर के नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव आएंगे, या वेस्ट यूपी के 2-3 और जिलों में भी लोग ये मानते हैं कि इमरान मसूद का प्रभाव है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, मिलते हुए जिले हैं। हालांकि मुझे पूरी जानकारी है इमरान मसूद के कहने पर मुसलमान वोट बिल्कुल नहीं देते, लेकिन चूंकि उनका एक फेस बन चुका है, कट्टर छवि बन चुकी है, तो सारे राजनीतिक ये समझते हैं कि इमरान मसूद बड़े मुस्लिम नेता हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो अब इस समय कई चीजें चलती हुई नजर आ रही हैं। एक तो यही है कि इमरान मसूद खुद चुनाव लड़ेंगे सहारनपुर सीट से नगर निगम का, या फिर अपने किसी परिजन को लड़ाएंगे, अपने किसी भाई को लड़ाएंगे। दूसरे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या वो सहारनपुर से टिकट मांगेंगे? हालांकि सहारनपुर से तो जो बसपा के सांसद हैं अभी भी हाजी फजलुर रहमान, उनकी अच्छी खासी इमेज है वहां पर, उनका टिकट मायावती काटेंगे मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन पास में ही लगती हुई शामली जिले की सीट लोकसभा सीट है कैराना, जिसमें 2 विधानसभा क्षेत्र सहारनपुर के भी लगते हैं। हो सकता है कि इमरान मसूद वहां से भी अपना दावा पेश करें, अपने किसी भाई बंधु को भी लड़ा सकते हैं। हालांकि उनकी फैमिली में अलग अलग सब पार्टी में हो गए थे, लेकिन अब सब एक पार्टी में आ गए हैं। इमरान मसूद के बसपा में शामिल होने के बाद काजी रशीद मसूद का जो परिवार है वो भी एक कंसोलिडेट हो गया है। देखिए, इसमें उनके भाई नोमान मसूद पहले से ही बसपा में हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं, और चचेरे भाई शाहजान मसूद यानी कि काजी रशीद मसूद के बेटे वो भी बसपा में हैं, और दामाद शयान मसूद ये भी बसपा में आ गए हैं। यानी कि पूरी फैमिली, मसूद फैमिली इस समय बसपा में है। तो बसपा के अलावा इन्हें कोई अपना समीकरण बनता हुआ नजर भी नहीं आ रहा था। और मैं आपको बता दूं कि बसपा लगातार ये कोशिश कर रही है कि मुस्लिम और दलित समीकरण बनाया जाए, जो कि उनसे बन नहीं रहा है। आपको याद होगा कि 2022 का चुनाव जब मायावती हारी और सिर्फ एक विधायक उनका जीत कर आया, वो भी अपने दम पर, तो मायावती ने यह कहा था कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया,
और अगर मुसलमान हमें वोट देते तो हम मुसलमानों का ज्यादा भला कर पाते। इसी तरीके से 2019 का लोकसभा चुनाव जब हुआ था, मायावती के 0 से 10 सांसद हो गए थे। उसके बावजूद भी मायावती ने यह स्टेटमेंट दी थी कि अखिलेश यादव हमारे दलित वोट तो ले लिए उन्होंने, लेकिन अपने मुस्लिम वोटों को बसपा को ट्रांसफर नहीं कर पाए। तो मायावती तो खुद ही एक रिलायबल पर्सन नहीं है, उन पर नेता ज्यादा विश्वास करते नहीं है, जबान की पक्की नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, उन्हें भी अब चूंकि बुरा समय चल रहा है, मायावती को उन्हें भी जरूरत है कि कुछ लोग उनके पास आए, थोड़ा सा माहौल बने। हालांकि नगर पालिकाओं के, नगर निकायों के जो चुनाव होते हैं उसमें बसपा का कुछ खास ठोस आधार उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव के समय माल पानी कमाने में किसको बुरा लगता है। अब इमरान मसूद आ गए हैं बसपा में, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इतना तो तय है कि इमरान मसूद के आने से मायावती को इस बात का एश्योरेंस नहीं होना चाहिए कि मुस्लिम वोट सारे उनकी तरफ आ जाएंगे। वो इतने बड़े नेता नहीं है, सहारनपुर से बाहर उन्हें कोई नहीं जानता। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर मैं पहले भी बहुत से वीडियो बनाता रहा हूं। अगर आपको मेरे पुराने वीडियो भी पसंद हैं तो ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आना चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।